की हो, सारे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर हमारी कटरा विधानसभा में चल रहे हैं। आज कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कोटेदारों से हमने एक एक बोरी चीनी मांगी हो। अब कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने प्रधानों से कहा हो कि इंटरलॉक और सीमेंट इस दुकान से आएगा और काम भी हमारा आदमी करेगा। लोग बहुत सिराजोरी करते हैं, आप देख लो, चाहे खुदागंज हो चाहे जैतीपुर हो, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी अपने गाँव में काम नहीं करा सकते। वो अपने गांव में काम नहीं करा सकते। उनसे दिल पे हाथ रख के पूछे ना कि तुमसे कितना कितना पैसा लिया जाता है। वो खुद बेचारे दोनों ब्लॉक प्रमुख बहुत दुखी हैं कि पैसा दे दे के दुखी हो गए। लेकिन एक हमारा ऐसा भी विधायक है जिसका कभी भी पेट नहीं भरता। हमेशा उन्हें दिन भर रात में हर समय पैसा नजर आता है, उसके अलावा उस शख्स को कुछ भी नजर नहीं आता। और चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं आ रही, ये उस समय का जिला प्रशासन है, उसने बेईमानी की, हम लोग चुनाव हार गए। जो 15-16 लोग, हम और जगतपाल जी सब लोग अंदर थे, हम लोग अंदर थे। किस तरह से हम लोगों को हराया गया? अरे हरा दिया तो हरा दिया। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी आप लोगों के नहीं रहेंगे, आपके दिन भी बौरेंगे। और हम आप साथियों से कहना चाहते हैं, ज्यादा दुखी मत हो। इन्होंने बहुत दुखी कर लिया, अब दुखी होने के दिन इनके आ गए। चाहे यहाँ पर तटबंध की बात रही हो, आप बता दो, तटबंध सपा की सरकार में स्वीकृत हुआ? देवेंद्र पाल भाई बैठे हैं, इन्होंने चिट्ठी दे दे के हम उत्तरी मुख्यमंत्री जी को देते थे, उन्होंने तटबंध स्वीकृत कराया। ये सारे कुटरिया वाले, लेकिन काम होने में वक्त लगता है। क्या आप चुनाव सरकार बनने के 2 महीने के अंदर क्या तटबंध का काम चालू हो पाता कभी? उसके लिए भी 1.5 साल लगते हैं। कागजी कार्रवाई में वक्त लगता है थोड़ा बहुत, तो वो भी सपा समाजवादी पार्टी की देन नहीं। हैदरपुर पर पुल बनवाने का भी काम किया था, अखिलेश यादव जी ने पुमाया में घोषणा कर दी थी कि ये पुल भी हमने स्वीकृत कर दिया। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं वो। आप बता दो, कोलाघाट का पुल कब निर्माण हुआ? जब सुईरा में आए थे माननीय मुलायम सिंह जी, तभी तो हुआ। आप बता दो, एक पुल का निर्माण आपके क्षेत्र में कोई हुआ उस सरकार में? आप बताओ मुझे। अब हम तो अपने गिरा दे, बुधवाना का पुल ले लो, टापर का पुल ले लो, धर्मपुर कंकलिया का पुल ले लो, जैतीपुर का ले लो, शंकरपुर कटरियाई का पुल ले लो, मजला का ले लो, आप कहीं का भी पुल ले लो, समाजवादी पार्टी की देन नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं रहा। सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाए पुल, और किसी नहीं। कलाम मिर्जापुर चला गया था फरकाबाद में, तो बाबूजी लाए थे यहाँ पर। आप बता दो, यहाँ के विधायक ने, किसी भी विधायक ने कोई महत्वपूर्ण काम किया? बता दो आप। पैंटून पुल तो जाने कितने बन गए। अब पैंटून पुल पे भी इतने बड़े बड़े स्वागत हो जाते हैं, कुछ कहने की नहीं। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जिन्होंने पैंटून पुल बनवाया है, और जिस दिन सपा की सरकार आएगी पैंटून की जगह पक्का ही पुल बनेगा। हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं, जितना भी ये पुल, जिस दिन भी सपा सरकार आ गई उसके 5 महीने के अंदर ये पुल ना तैयार हो जाए, ना काम इस पर चालू हो जाए, तो जो कहना वो चल रहा है। ये लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात करना नहीं जानते। सिर्फ हिंदू मुसलमान। और हम अपने सभी साथियों से कहना चाहते, चुनाव जैसे हार गए, कोई बात नहीं, उस हार को स्वीकार किया। अभी एक साथी कह रहे थे, शायद भोजपाल जी कह रहे थे कि हम बहुत दौड़ते हैं, ये करते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। इससे भी कोई फायदा नहीं। शादी ब्याह में जाए उससे भी कोई फायदा नहीं, मरी मीत में जाए उससे कोई फायदा नहीं, सुख दुख में जाए उससे कोई फायदा नहीं। अगर हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता बूथ का अगर बदतमीजी करेगा तो हम किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते। आप जीत सकते हैं? बताओ। कोई भी अगर हमारा नेता यहाँ पर मंच पे बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, आज आदरणीय सुची कश्यप जी ने भी कहा कि ये मत कहा करो 27 को देख लेंगे, 22 में तो देख नहीं पाए, 27 में तुम क्या देखोगे? अरे और जो समाज के लोग हैं, अपना छोटा भाई समझो, उनको साथ लेके कम से कम आप लोग चलो, साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। प्यार मोहब्बत से आपको रहना पड़ेगा। हमारे कर्म जितने अच्छे हों, अब बूथ पे जो हमारा एजेंट है उसके कर्म खराब होंगे तब भी बूथ हारेंगे, और हमारे कर्म खराब हैं तब भी तो बूथ हारोगे। दोनों को
मिलकर चलना पड़ेगा, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। साथ जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम बहुत हो चुका है। हम अपने साथियों से यही कहना चाहते हैं, अगर हमारे शुभ चिंतक हैं, अब जो नहीं है वो तो नहीं है। अभी किसी ने मन से कहा भाजपा सपा सब, कोई बात नहीं, वो भूल चूक हो जाती है। नेताजी इतनी साफ बात नहीं कहा करते कभी। कुछ लोग भाजपा में भी चले जाते हैं, लेकिन आप बहादुर साथी लोग हैं। जो परेशान वही लोग होते हैं जो दो नाव पे चलते हैं। एक आदमी का नाम बता दो जो एक नाव पे चला हो, उसे किसी विधायक ने या कहीं से वो परेशानी हुई हो तो बता दो मुझे। परेशान वही लोग हुए ज्यादातर जो दो दो नाव पे चले। एक नाव पे चलने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं परेशान होता है। और दिल के बहुत से साफ लोग बैठे हैं। बहुत से लोग हमारे पास शाहजहांपुर नहीं आ पाते, हमसे नहीं मिल पाते, वो बेचारे वोट डाल देते हैं। चुनाव हारते हम हैं, चुनाव जीतेंगे तो कहेंगे राजेश यादव जीत गए, और चुनाव हारते हैं तो पूरा समाज, पूरे समर्थक, पूरी पार्टी हारती है। हमारे घर पे तो खाना बनेगा, आप लोगों के घर पे खाना भी नहीं बना होगा। बहुत से साथी बैठे जिनके घरों में खाना नहीं बना होगा, दो दो दिन घर से नहीं निकलते लोग। इतनी बेइज्जती महसूस होती कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं कह चुका कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। 10 साल का वक्त बहुत होता है, बहुत वक्त होता है 10 साल का। और भी किसी साथी ने यह भी कहा था कि सत्ता किसी बाप की जागीर नहीं होती। वास्तव में ये सत्ता किसी एक की नहीं रहती, किसी एक की नहीं रहेगी। आप देख लो, आप देख लो अखिलेश यादव जी ने कितने काम किए, सरकार चली गई। आप बता दो, आपके कलाम मिर्जापुर इधर से निकल रहा है गंगा एक्सप्रेस वे, किस सरकार ने बनाया बताओ, किस सरकार ने पैसा दिया? बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, सब लोग कहेंगे मोदी जी उद्घाटन करेगा, योगी जी ने बनवा दिया। ये मायावती की देन थी उस समय, जिसने गंगा एक्सप्रेस वे को उस समय स्वीकृत किया था। ये बहुत साथियों को नहीं मालूम होगा, लेकिन बस योगी जी ने बनवा दिया, मोदी जी ने बनवा दिया। बहुत से हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, चढ़ाते हैं और इतना शो कर देते टीवियों पर।